बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को मैं बर्बाद कर दूंगा, ऐसे वो चिल्लाता है, उसका चिल्लाना भी लाजमी है। हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो उसको बोलते हैं, होल्ड करने के लिए बोलते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और वो बच्चे को अच्छा था, राइट पहुंचे। अब छोटा सा बच्चा कौन सा था वो बता देता हूं। छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ कहीं जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था। जब वो छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ कहीं ट्रेवल कर रहा था तो रास्ते में हो जाता है उनका एक्सीडेंट। और जब वो एक्सीडेंट हो जाता है, एक छोटा सा बच्चा था, कहानी सुनाते हैं फिर शुरू करते हैं चीजों को। एक छोटा सा बच्चा था, राइट पहुंचे। अब छोटा सा बच्चा कौन सा था वो बता देता हूं। छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ कहीं जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था। जब वो छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ कहीं ट्रेवल कर रहा था तो रास्ते में हो जाता है उनका एक्सीडेंट। और जब वो एक्सीडेंट हो जाता है तो फादर बहुत पैनिक हो जाते हैं, बच्चे को काफी चोट लग जाती है, वो पैनिक हो जाते हैं और वो बच्चे को उठाकर एक हॉस्पिटल ले जाते हैं जो सबसे पास में हॉस्पिटल होता है गांव में। जब वो वहां बच्चे को ले जाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो देखते हैं कि वहां डॉक्टर तो आज छुट्टी पे, स्टाफ कम है, डॉक्टर छुट्टी पे। वो बड़ा पैनिक हो जाता है क्योंकि जब भी बात कभी अपने बच्चे से रिलेटेड हो तो आदमी बड़ा पैनिक हो जाता है, वो बहुत ही पैनिक हो जाते हैं और वो पूरे स्टाफ के ऊपर हॉस्पिटल के चिल्लाने लग जाते हैं, ये कोई रिस्पांसिबिलिटी तुम सब लेते नहीं। एक इतना हॉस्पिटल खोल रखा है जिसमें तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं, एक ही डॉक्टर है, वो डॉक्टर भी आज छुट्टी पे, मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को मैं बर्बाद कर दूंगा, ऐसे वो चिल्लाता है, उसका चिल्लाना भी लाजमी है। हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो उसको बोलते हैं, होल्ड करने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा रुको। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम डॉक्टर साहब को कॉल कर रहे हैं और फिर बताते हैं। वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूं। डॉक्टर 1-1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है और सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाने लग जाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने लग जाता है उस बच्चे का बाप फिर उसको रोकता है, बोलता है क्या लगा रखा ये सब, इतना लेट आते हो, आप इररिस्पॉन्सिबल हो। डॉक्टर मास्क हटाता है, स्माइल करता है, फिर अंदर चला जाता है। जब वो अंदर चला जाता है, राइट, अंदर जाता है, फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे ऑपरेशन करने के बाद बाहर निकलता है और बाहर निकल के उसके फादर को बोलता है कि देखिए आपका बच्चा खतरे से खाली है, कोई इशू वाली बात नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया, जो इंजरीज थी मैंने ऑपरेशन करके सब कुछ सही कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। और वो वहां से जाने लग जाता है। जैसे जाने लग जाता है वो फिर डॉक्टर को पहले तो बोलता है थैंक यू और उसके बाद फिर चिल्लाता है, बोला आज मेरा बच्चा बच गया, ये एक खुशकिस्मती है, बट आज मेरा बच्चा बच गया, खुशकिस्मती है, बट आपकी इस लापरवाही से ऐसा भी हो सकता था कि मेरा बच्चा नहीं बचता, किसी और का बच्चा नहीं बचेगा, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, आप लोग थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनिए, ऐसा बोलता है। और जैसे बोलने लग जाता है डॉक्टर फिर स्माइल करता है, बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जैसे चला जाता है उसको अजीब सा लगता है, बोले मैं डॉक्टर को चिल्ला रहा हूं ना, मेरी बात सुन रहा है, जल्दबाजी में फिर भाग गया, वो बात ही नहीं सुनता, ये बेकार डॉक्टर है। वो नर्स को बुलाता है, बोलता है डॉक्टर की मुझे कंप्लेंट करनी है, बताओ ये डॉक्टर का नाम क्या है। तो नर्स बोलती है देखिए आप डॉक्टर को कंप्लेंट कर दीजिए, डॉक्टर का कोई दिक्कत नहीं। बट एक्चुअली कल डॉक्टर साहब के भी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर साहब के जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गए थे और उसकी वजह से आज डॉक्टर साहब ने छुट्टी ली थी ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके। और डॉक्टर साहब उसका अंतिम संस्कार ही कर रहे थे कि हमने उनको कॉल किया कि आपके बच्चे की ऐसी कंडीशन है, और वो डॉक्टर साहब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार को छोड़कर आपके बच्चे का इलाज करना है, इलाज किया और अब जाकर वापस वो अपना अंतिम संस्कार करेंगे। पूरी सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा, क्या डॉक्टर का छुट्टी लेना गलत था क्या डॉक्टर का छुट्टी लेना गलत था क्या? नहीं था। क्या बच्चे का बाप जो डॉक्टर पे चिल्ला रहा था वो गलत था क्या? वो भी गलत नहीं था, वो भी अपनी जगह सही था। अगर डॉक्टर बच्चे का ऑपरेशन करने नहीं आता तो वो गलत था क्या? नहीं, वो भी गलत नहीं था सर, वो भी तो अपनी उस कंडीशन से सुन रहा था। इसका मतलब पूरी स्टोरी में आप नोटिस करोगे, कितनी भी केसेस बना लो, उन सब केसेस में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि कुछ भी डिसीजन हो, सारे डिसीजन सही है, सारे डिसीजन सही थे। बट हाँ, कोई ज्यादा सही था, कोई थोड़ा कम सही था, पर डिसीजन सारे के सारे सही थे। लाइफ में भी यही होता है दोस्तों। मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चे आके बोलते कि सर ये डिसीजन गलत था, सर ये डिसीजन सही था। नहीं, आपका कोई डिसीजन गलत ही नहीं, आपके सारे डिसीजन सही है। बात समझ आ रही? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस डिसीजन को प्रायोरिटी रखना। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे मान लीजिए और दोस्त का कॉल आ गया, या दोस्त ने बुलाया चल घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं। यार जिंदगी में दोस्ती भी जरूरी है, राइट। सक्सेसफुल हो जाओगे, करोड़ों अरबों रुपए आ गए, पर लाइफ में कोई दोस्त ही नहीं, क्या करोगे उस पैसे का? क्या करोगे उस पैसे का? एक तो लाइफ में चाहिए ना जिससे अपनी बातें कर सके, घूम सके, एंजॉय कर सके, राइट। ऐसे भी तो चाहिए जिंदगी में दोस्त, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, जब दोस्त ने बोला मूवी देखने चलना तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि यार मूवी छोड़ना बंद कर दो, पढ़ाई करो, तुम बैठ के खाली पढ़ाई करो। नहीं, दोस्त बोला पिक्चर देखने के लिए जाके पिक्चर भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पढ़ाई भी करना जरूरी है, बट आपको ये डिसीजन लेना है कि किसी भी टाइम में सबसे ज्यादा सही क्या चीज है। टाइम फ्रेम कम है, लगता है पढ़ाई जब इंपॉर्टेंट है, दोस्त को बोला यार थोड़ी देर बाद चलेंगे, पढ़ाई करो। लगता है पढ़ लिया काफी, अब घूमने जा सकते हैं, राइट। बेबी खाना खाया, बेबी को खाना खिलाना वो भी उतना ही जरूरी है, खिलाना किसने मना, पर 5 मिनट 10 मिनट खिला दो, उसके बाद पढ़ाई करने लग जाओ। जिंदगी में जो भी आप काम करते हो सब सही है। फिर से मैं बता दूं, जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी आप काम करते हो सब सही है, आपको बस उसकी प्रायोरिटी समझनी है, कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा कम। और कभी भी किसी चीज पे गिल्ट फील मत करो यार। बहुत सारे बच्चे बोलते सर मैं 3 दिन से नहीं पढ़ाई किया हूं सर, मेरे मन में पढ़ने की इच्छा है सर, पर मैं 3 दिन से नहीं पढ़ा हूं सर, मुझे गिल्ट फील हो रहा है सर, मुझे अजीब सा लग रहा है सर। नहीं यार, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, अजीब सा क्यों लग रहा है, एंजॉय करिए। दिक्कत तो तब है जब पढ़ते हैं और दिमाग में एंजॉयमेंट चल रहा होता है। दिमाग में चल रहा था दोस्त घूमने के लिए बोला था, पढ़ाई भी करें ना, पढ़ने में ध्यान ना घूम पा रहे हो। मैं कह रहा हूं पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो सारे काम निपटा के फिर बैठ के पढ़ो, ताकि दिमाग में कुछ उलझने ना। दोस्त ने बोला घूमने जाना, जाओ घूम के आओ, पर हाँ सारे काम निपटाने के बाद फिर रात में जो टारगेट बनाया वो टारगेट भी कंप्लीट करो। एंड दैट्स व्हाट बेसिकली रिक्वायर्ड। यही रिक्वायरमेंट होती है सक्सेस। जो लोग सफल होते हैं ना, उनमें एक चीज सबसे खास बात आप नोटिस करोगे, और जो मैंने बहुत से लोगों से मिला, उन सब मिले जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिला, उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि यार वो सब टाइम को बहुत मैनेज करते हैं, उनको पता है कि क्या चीज जरूरी है क्या चीज जरूरी नहीं है। और अनसक्सेसफुल लोग भी काम बहुत सारा करते हैं, सक्सेसफुल लोग भी काम बहुत सारा करते हैं, पर अनसक्सेसफुल लोग प्रायोरिटी वाइज काम नहीं करते हैं, जो मिला कुछ कर दिया, जो छोड़ दिया। सक्सेसफुल लोग प्रायोरिटी वाइज काम करते हैं, और ये जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। थोड़ा सा ये चीज अगर आपने कर दिया ना तो यार सफल है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कॉलेज जाना है, गेट की प्रिपरेशन नहीं हो। अब कॉलेज में भी जाते हैं तो लेक्चर काफी खाली होते हैं, जब आप गप्पे मार रहे होते हैं ना, उस टाइम बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
टाइम मैनेजमेंट। और मैं बताऊंगा कॉलेज के साथ भी, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो इस साल का यार बहुत सारे बार क्या इस साल 2022 में थर्ड ईयर के साथ 37 ऑल इंडिया रैंक 37 थर्ड ईयर के साथ बच्चा लेके आया, और वो बच्चा कॉलेज का था, कॉलेज जाता था और कॉलेज में ही पढ़ता था, पर थर्ड ईयर में लेके आया 37 में इस साल 2022 की बात नहीं कर रहा हूं, 2022 की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट कैसे लेके आ गया हमारे जैसे, और जीनियस भी नहीं था, डाउट पूछता था यार, परेशान कर देता डाउट पूछ के, और डाउट पूछता था रात को कभी भी पूछ लेता था, परेशान कर देता, बट डेडिकेटेड था, निकाल दिया एग्जाम। कॉलेज में जाता था, कॉलेज में क्वेश्चन लगाता था, थ्योरी के लिए हो सकता है क्योंकि जब आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो टाइम फोकस चाहिए होता है, क्वेश्चन तो बस में आते टाइम लगा सकते हो ना यार। बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटे बस में बैठे एंजॉय कर रहे हैं। अरे अपने जेब में फर्रे रखो यार, छोटे छोटे कंसेप्ट के, बैठ के फर्रे निपटा, राइट, बहुत ही बढ़िया। अबे सुदेश बेटा तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा यार, तुम ऐसे फालतू की बातें मत करो बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो। बहुत ही बढ़िया। अगर कोई देख रहा है तो उसको एक बार सुदेश वेरी को ब्लॉक करो प्लीज एवरीवन। अच्छा बहुत ही बढ़िया। अब अगर बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो मैंने बोला लैचेज